हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस से ही होगा मैथ्स। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। फिगर शोज रियान्स रूम विद पॉइंट्स O, A, B, C marking its corners. The x and y axes are marked in the figure. Point O is the origin. Referring to figure, answer the following questions. If D1 R1 represents the door to Rian's room, how far is the door from the left wall, that is the y-axis of the room? How far is the door from the x-axis? So let us see the figure. ये है हमारा रियान का room. O, A, B, C are the corners of the room. O is the origin and OA जो ये वाली साइड है ये x एक्सिस है. OC ये वाली जो वॉल है ये हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, y एक्सिस. तो वो बोल रहे हैं कि इफ D1 एंड R1 इज द डोर, ठीक है ना. D1 R1 क्या है, हमारा डोर है, रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जो ये डोर है वो y एक्सिस लेफ्ट वॉल से कितने डिस्टेंस पे है, दिस इज द क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम D1 के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे. D1 जो है वो पॉइंट 8 पे है, तो हम x की वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे 8, कॉमा द वैल्यू ऑफ y. अब ये बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है. x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखनी है. तो उन्होंने पूछा है कि जो डोर है, अब डोर स्टार्ट हो रहा है D1 से, ये पूरा डोर है D1 से लेके R1 तक, ये पूरा डोर है, पर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, D1 से. तो इसका डिस्टेंस लेफ्ट वॉल मींस y एक्सिस पे कितना है, कितने डिस्टेंस पे है. तो ये पूरा क्या है, हमारा डिस्टेंस है और यहाँ तक आके ये रुक जाता है. यहाँ से हमारा डोर स्टार्ट हो रहा है, तो ये कितने डिस्टेंस पे है, 8 यूनिट्स. तो हम लिखेंगे यहाँ पे, इसका सोल्यूशन लिखेंगे. डिस्टेंस ऑफ डोर from the left wall is equal to 8 units. ठीक है जी. अब इसी क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस. जो डोर है वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है. अब जो डोर है वो ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे ही है, वो उससे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, वो एक्स एक्सिस पे ही बना हुआ है डोर. तो इसका मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है. इसका मतलब कितनी दूरी पे है वो, 0 यूनिट्स पे. तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0 यूनिट्स. ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1. इसका हम आंसर पहले ही लिख चुके हैं. इसका आंसर है D1 8,0 और हमेशा कोऑर्डिनेट्स को हम राउंड ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0, हाउ वाइड इज द डोर. वाइड मीन्स उन्होंने उसकी डोर की विड्थ पूछी है. D1 यहाँ से डोर स्टार्ट हो रहा है, R1 यहाँ पे डोर खत्म हो रहा है, ये हमें विड्थ पूछी गई है. तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे. पहले D1 के कोऑर्डिनेट्स हैं 8,0 और R1 के कोऑर्डिनेट्स हैं 11.5,0. विड्थ पूछी है, y के जो वैल्यू है, y कोऑर्डिनेट दोनों में ही क्या है, 0 है. तो विड्थ ऑफ द डोर क्या होगी, x2 मीन्स जो जहां पे डोर खत्म हो रहा है उसकी x की वैल्यू x2 और जहां से डोर स्टार्ट हो रहा है उसकी x की वैल्यू दैट इज x1, x2 माइनस x1 की एब्सोल्यूट वैल्यू. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 11.5 माइनस 8 की एब्सोल्यूट वैल्यू, जो कि आ गया 3.5 की एब्सोल्यूट वैल्यू, विच इज इक्वल टू 3.5 यूनिट्स. उसके बाद हमसे पूछा गया है, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर. तो क्या ये एक कमरे का जो दरवाज़ा है उसकी जो विड्थ है ये कंफर्टेबल है, आराम से जो कोई चीज़ अंदर आ सकती है, बाहर जा सकती है. तो उसके लिए बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि जो यूनिट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. हमें ये दिया नहीं हुआ है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमें ये 1 यूनिट जो है दैट इज इक्वल टू 1 फुट. ठीक है, अब ये पता होना चाहिए हमें कि जो 1 फुट है वो होता है 12 इंचेस.
ठीक है, तो 3.5 यूनिट्स कितना हो गया, 3.5 मतलब ये जो 1 यूनिट अगर हमने 1 फुट लिया है तो हमारा 3.5 यूनिट्स कितना हो जाएगा, 3.5 यूनिट्स हमारा हो जाएगा 3.5 फीट। ठीक है जी, सो 3.5 फीट हो गया हमारा 12 इंटू 3.5 जो कि आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 42 इंचेस। ठीक है, तो क्या ये कंफर्टेबल विड्थ है फॉर द रूम डोर? येस, इट इज अ कंफर्टेबल विड्थ। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, येस। द विड्थ ऑफ द रूम is of the room door is comfortable. इससे आगे हमें पूछा गया है इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम विल ही और शी बी एबल टू डू सो ईजीली। इसके लिए हमें सबसे पहले व्हील चेयर की विड्थ पता होनी चाहिए। तो बेटा व्हील चेयर की जो विड्थ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली होती है 32 से लेके 36 इंचेस तक, और हमारा जो रूम डोर है वो 42 इंचेस है। तो क्या कोई पर्सन जो व्हील चेयर में है वो आराम से आसानी से रूम को एंटर कर सकेगा? सो इसका आंसर है येस, अ पर्सन in a wheelchair can easily enter the room। ठीक है जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ B1 0,1.5 एंड B2 0,4 रिप्रेजेंट्स द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। तो B1 देख लेते हैं पहले कहाँ पे है, ये है हमारा B1 और ये है हमारा B2, और ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, बाथरूम का डोर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम विड्थ निकालते हैं बाथरूम डोर की। तो विड्थ ऑफ बाथरूम डोर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू सेम है, ठीक है ना, x की वैल्यू दोनों तरफ क्या है, 0 है, तो हमें डिस्टेंस किसके बीच में निकालना है, y ऑर्डिनेट, मतलब y जो कोऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट्स है उनके बीच में जो डिस्टेंस निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 की एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 4 माइनस 1.5 जो कि होता है 2.5, जो कि आ गया हमारा 2.5 यूनिट्स। ठीक है, अब डोर जो था रियान का, जो रूम का डोर था, ठीक है ना, वो कितना था वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। विड्थ ऑफ रूम डोर यहाँ पे लिख लेते हैं, विड्थ ऑफ रूम डोर इज इक्वल टू 3.5 यूनिट्स, हमने पहले ही निकाल लिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि जो 2.5 है इट इज स्मॉलर देन 3.5, तो क्वेश्चन क्या आएगा, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। तो हम लिखेंगे कि बाथरूम डोर is narrower than the room door। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.1। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो फॉर मोर सच वीडियोस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्रैक्टिस से ही होगा, ये मंत्र याद रखना बेटा। प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग विच विल बेनिफिट यू इन द लॉन्ग टर्म। थैंक यू।